ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को क्रिसमस की बधाई हो, मुबारक हो। 2020 का क्रिसमस यादगार बना रहेगा, है ना। तो आज क्रिश्चियन का खास विशेष ये दिन होता है। बड़े धूमधाम से मनाते हैं इसको। देश विदेशों में ज़्यादा क्रिश्चियन का विशेष, जैसे दिवाली मनाते हैं ना, है ना। हिंदू का जो त्यौहार है बड़ा, वो दिवाली मनाते हैं। और क्रिश्चियन का एक क्रिसमस 25 दिसंबर। तो है, तो बाबा कहता है सब यादगार संगम युग के ही है न। कल्प वृक्ष का ही यादगार उसमें दिखाया गया है। तो बाबा हम बच्चों को हर चीज़ का ज्ञान देकर बताता है। ये कल्प वृक्ष का ही जो ट्री बनाते हैं क्रिश्चियन, उसमें वैरायटी चीज़ टांगते हैं। अब ये जो ट्री है ये किसका यादगार ना, ये सृष्टि का कल्प वृक्ष का, जिसमें वैरायटी आत्माएं हैं ना, वैरायटी धर्म है, वैरायटी संस्कार हैं। और इसका फाउंडेशन है बीज, शिव बाबा। तो बाबा इस समय आकर हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा क्या दे रहा है ना, सतयुग की बादशाही, सतयुग का वर्षा। तो वहाँ क्रिश्चियन किसको याद करते हैं? सेंटा क्लॉज। तो ये है इसी का यादगार। तो उसमें भी सेंटा क्लॉज जो बनाते हैं वो कैसा दिखाया? वृद्ध दिखाया है ना। तो शिव बाबा जो किस तन में आए? ये वृद्ध तन, ब्रह्मा का वृद्ध तन तो है ना। इसके द्वारा आकर हमको स्वर्ग की बादशाही बांटता है, स्वर्ग का वर्षा देता है। वो क्या बांटता है सेंटा क्लॉज? बच्चों को टॉफियाँ बांटता है, गिफ्ट बांटता है ना। तो शिव बाबा क्या बांट रहा है इनके द्वारा हम बच्चों को? हाँ, तो ये सारी बातें हर धर्म में यादगार जो बनाया है वो है तो सारा संगम युग का ही। भिन्न भिन्न धर्म ने, हर एक ने अपने हिसाब से उसको मनाया है। तो बाबा ने आज याद भी किया है इस दिन को। और बाबा ने विशेष हमें पढ़ाई पर भी इशारा दिया है कि तुम बच्चे जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य ऊंचा बनेगा। ये बाबा का प्यार रहम है हम सब बच्चों के प्रति, जो हम बच्चों को तरह तरह की शिक्षा देके हम बच्चों के भविष्य की चिंता करता है और सुंदर जीवन देव समान बना देता है। तो ऐसा बाप तो पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिला होगा। बाबा ने आज कहा, 25 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जब तक जीना है, जब तक जीना है बाप को याद करना है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का सार ही है याद, है ना। पढ़ाई का सार क्या है? याद है। मीठे बच्चे जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का सार ही है याद, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों गाया हुआ है? तो बाबा सुनाते हैं, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। गाया हुआ है ना अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्या है?
अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। वो तो एक दिन की मनाएंगे खुशियाँ, है ना, लेकिन बाबा की तुम्हारी तो सदा ही होगी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है। कौन सी? हाँ, तो हमारी रोज क्या हो गई? क्रिसमस हो गई, है ना। वो तो साल में एक बार मनाते और हम तो रोज मनाते। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अब बाबा तो हम बच्चों को इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि सुख पूछना हो ना, किन से पूछो? मेरे बच्चों से पूछो। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। किसने गाया? आत्मा कहती है भगवान नैन तो है, लेकिन मुझे अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है, मुझे राह बता। ये भक्ति में गाते थे हम, अभी भी गा रहे हैं भगत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो हमें राह दिखा दी है ना भगवान ने। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई भी नहीं दे सकता है। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। क्यों? बाबा के तो अंधियारा मार्ग है वहां पर। जैसे अंधेरे में ठोकर खाते हैं ना, ऐसे इंसान ठोकरे खा रहा है, दर दर भटकता है, निश्चय विश्वास नहीं है उसको भगवान कौन है ना। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जिसने भी भटकाया चल पड़ा। नहीं तो बाबा बता रहे हैं इस समय बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि भक्ति में कितने धक्के खाते हैं। जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं। रात में सोजरा नहीं होता तो क्या होता है? धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात। क्या कहते हैं? ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, है ना, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है ना। अब हम गाएंगे ऐसी बातें भक्ति में जो गा रहे हैं भगत। अब हम तो नहीं कहेंगे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हमें आकर पावन बनाओ। अब वो नहीं बोलेंगे। अगर बोलते हैं तो बाबा कहते ज्ञान समझे ही नहीं है, मेरा बना ही नहीं है ये। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। बाबा ने ये पक्का स्टैंप लगा दिया है। कौन सा? चेंज तो होना है, अच्छा है तुम्हारे लिए। ये जो गीत भी बने हैं ना, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है। उनके दिमाग में क्या है, कैसे बदलेगी? परलय हो जाएगी।
वो सोचिए ऐसा होगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है अभी, ये बदलाव तो हो रहा है, ऐसे ही बदलाव हो जाएगा, ऐसे ही नई दुनिया आ जाएगी, ऐसे ही धीरे धीरे बाबा के ज्ञान में सिमट जाएगा, है ना। धीरे धीरे क्या क्लास का रूप रंग भी बदला, देखो बाबा का पाठ भी बदला, सब कुछ बदलता जा रहा है, ये बदलाव ही तो हो रहा है, और क्या है, ऐसी नई दुनिया आ जाएगी। कैसे बदलनी है, कौन बदलते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान का उनको नहीं है ना। अब हम जानते हैं कैसे बदलेगी। अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला है ना, जिससे तुम इस सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठा कर देती है, कौन पीता है उसको, है ना, शुगर वाले। एक कप में गोली डाल दो, छोटी सी मीठा कर देती है। वैसे ही ज्ञान के दो अक्षर कौन से, मन मना भव, तो जीवन में मिठास घोल देते हैं, हमारा मार्ग बहुत सुंदर बना देते हैं, अगर मन मना भव होकर रहते हैं हम। ये सबसे मीठी चीज है, बस बाप को याद करो। बाप आते हैं, आकर के रास्ता बताते हैं, कहाँ का रास्ता बताते हैं, हम झट कह देंगे क्या, मुक्ति धाम का बताते हैं, जीवन मुक्ति का बताते हैं, शांति धाम और सुख धाम का बताते हैं ना। तो बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई, समझो आज क्रिश्चियन का त्योहार है, ये त्योहार कहो, बड़ा दिन कहो, जो भी है ना, तो आज वो खुशी मनाएंगे क्या, कहेंगे कि अभी तो चर्च ही कहते कई बंद कर दिए हैं, कहते अंदर नहीं आना है, गैदरिंग इकट्ठी नहीं करनी है ना, तो खुशी उनके मन में रह गई ना, मन में तो आएगा ना, ये करना था, वो करना था। इसलिए बाबा कहते यहाँ खुशियाँ कहाँ है, कायम नहीं है ना खुशियाँ, जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं होगा। यहाँ खुशियाँ कहाँ है, ये तो तुम बच्चे जानते हो। सत्युग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो ना, किससे पूछो, है ना, तो खुशी है गोप गोपियों को। हाँ, हर हालत में कैसे भी खुश रहे। मेरे बच्चों से व गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और तुम मुझे याद करो, देखो खुशी रहेगी। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, वह तो धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं ना, बुद्धि में वही घूमता रहता है। उनको साक्षात्कार भी होते हैं ना, किसको बाबा ने याद किया, उनको साक्षात्कार भी हो जाते हैं। किसे याद किया होगा, हाँ, बाबा कहती जैसे लैला मजनू है, कहानी फिल्में बनाई है इस पर, हीर रांझा। वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, शरीर पर आशिक होते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए, ये विकार के लिए नहीं। उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन वह बात नहीं है। उससे कोई बाबा कहते विक्रम विनाश हो या कोई प्राप्ति हो, ये तो मिसाल बाबा दे रहा है। बच्चे याद रह सकती है ना, तुम बच्चों को मेरी याद ऐसी कैसे रह सकती है, कैसे रह सकती है, जैसी लैला मजनू को रहती है। कोई कहे कि कैसे याद करें हम, कैसे याद, बाबा कहते रहती थी ना उनको याद,
खाते पीते उठते बैठते एक दूसरे की याद आती, तो ऐसे मुझे याद करो। तुम मिसाल देके समझा रहे हैं। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो, वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। देहधारी बाबा कहते हो सदा का माशूक थोड़ी हो सकता है, कब साथ छोड़ जाए पता नहीं, लेकिन असली माशूक तो ये है। हे भगवान, नैनहीन को आकर के राह बताओ। अब तो नहीं कहेंगे ना, तुमने आधा कल बुलाया ना हमको। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं, चिल्लाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है। गाया भी हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो, लेकिन सुख में हमें ज्ञान ही नहीं था भगवान को याद करने का। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो ना, और वह उतर रहे हैं। हमारी चढ़ती कला है, वो ऐसे कर्म कर रहे हैं, उतरती कला है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी चढ़ती कला में उनका भी कल्याण समाया हुआ है। तब क्या कहा, चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, और तो माया भी कम नहीं समझना। माया भी सर्वशक्तिमान इस समय होके बैठी है ना, कितनों को हप कर लेती है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की व शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की आयु भी कम होती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस शरीर को भी भगवान को अर्पण किया है, भगवान मिला है आत्मा को इस शरीर में, इस मकान में। तो बात इसकी संभाल जितनी करोगे, ध्यान रखोगे, विकारों के वश नहीं होंगे तो ये शरीर साथ देगा। विकारों के वश होके चलोगे तो ये शरीर भी और घिसता चला जाएगा, और पुराना तो है और पुराना हो जाएगा। बाबा के बने हो, अब अपने आप को क्या कहो, हे मन, हे आत्मा, अब तू ऐसा पुरुषार्थ कर इस शरीर के द्वारा जो पास्ट में गलतियां की हैं वो खत्म हो जाए सारी। इसलिए बाबा कहता है विकारों के वश होकर आयु कम होती गई। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर बच्चे योग में रहो, आयु तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु कितनी हो जाएगी, 150 वर्ष हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है। नहीं, अब बाबा कहते ध्यान तो देना है ना, बीमारी तो दवाई खा लो ना, है ना। कई बीमार होते रहेंगे, दवाई नहीं खाएंगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर चल नहीं सकते हैं, जितना हो रहा था उतना भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते इतनी भी फिर संभालना ना करने लग जाओ, है ना, फिर जो दूसरे ही आपको संभालें और फिर आप शरीर की तरफ पूरा फोकस हो जाए। इतना भी बाबा कहते थे, थोड़ा सा भी कईयों को तो हो जाता है, बहुत नाजुक होते हैं, जुकाम हुआ या थोड़ा सा उंगली में लग गया ना, सारा ध्यान उधर। इतना नहीं, बाबा कहते हैं ध्यान रखो, पर इतना भी नहीं कि खाना पीना काम धंधा ही छोड़ के बैठ जाओ। मिट्टी का पुतला है ना, ये शरीर क्या है, मिट्टी का पुतला है। इसे कौन चला रही है, आत्मा चला रही है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है।
आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों करती है? भगवान को हर इंसान किसी न किसी तरह से याद करता है। क्यों करता है? हाँ, भगवान से हर आत्मा का रिश्ता है। जब कितना भी नास्तिक है फिर भी उसके मन से कभी ना कभी भगवान जरूर निकलता है, क्योंकि बच्चा तो उसी का है। हर इंसान को हर इंसान याद नहीं करता। नहीं, आप सब कितनों को याद करते होंगे, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ भगवान को जरूर याद करते हैं, क्योंकि आत्मा का रिश्ता भगवान से है। तो भगवान से उसको वर्षा मिलता है, चाहे मुक्ति का मिले या जीवन मुक्ति का मिले। वर्षी के लिए करते हैं ना। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो और दैवी गुण भी धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाओगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात ये है, जिसको सार कहा जाता है, कि बाप को याद करो। क्या कहते हैं? याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह इसमें बैठ के पढ़ा रहा है। किसमें? हाँ, बाबा, हम बच्चों का बाप आया है, कह रहा है, वह ऊंचते ऊंच है, तो ऊंचते ऊंच को याद करना चाहिए ना, उनसे कम थोड़ी उसको याद करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, उससे कम को याद करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। कहते ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करते हो, तुम्हारे पाप कट जाते हैं। ऐसे थोड़ी तुम याद कर रहे हो मुझे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है। वह ये कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो ना, पतित हो गए हो ना, तो मैं पावन बनाने आया हूं ना। मुझे पतित पावन इसीलिए कहते हैं। डॉक्टर क्यों कहते हैं? जिसने डॉक्टरी सीखी है, क्योंकि एक पेशेंट को ठीक करता है वो, तो उसको डॉक्टर कहेंगे, इस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। तो बाबा कहते हैं मुझे पतित पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं पतितों को पावन बनाता हूं। बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अब सुख के दिन आने वाले हैं। दुख के दिन पूरे हुए, पुकारते भी हो ना, हे दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो ना कि बरोबर सत्युग में सब सुखी ही सुखी होंगे, कोई दुख वहां नहीं होगा। तो बाप बच्चों को कहते रहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हो। किसको? या दुख धाम याद आता है? ये संगम युग है, खिवैया तुमको पार ले जाने आया है। बाकी इसमें कोई खिवैया व नैया की बात नहीं है। ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब एक की नैया तो पार नहीं लगाऊंगा ना, सबकी नैया पार लगाएगा। सारी दुनिया की नैया को मैं पार लेके जाता हूं, सबको पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा क्या है? ये बहुत बड़ा क्या है? ये बहुत बड़ा जहाज है। ये सारी दुनिया बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है। सदैव क्या है? क्रिसमस है। आज ही नहीं है, हमारे लिए कल भी होगी, है ना। आज ही खुशी नहीं मनानी, कल भी मनानी है।
जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तो तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वे हमको पढ़ा रहा है। कई तो बाबा के बच्चे बहुत खुश रहते हैं, है ना। ऐसे नहीं उनको पेपर नहीं आता है, पेपर उनको भी आते हैं, लेकिन वो जीना सीख गए हैं, खुश रहना सीख गए हैं। बाबा को पहचान लिया है, और जिन्होंने पहचान भी लिया है और फिर भी खुश नहीं रहते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। और कई उन्हें पहचाना नहीं है, वो तो खुश रहेंगे ही नहीं, वो तो उधेड़ बुन में ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चे खुश रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। कई तो हंसते ही नहीं है ना, उन्हें कितना भी हंसाने की बात कह दो ना, ऐसे जैसे पत्थर की मूर्ति बन के बैठे हैं, टस से मस नहीं होते, है ना। हंसेंगे नहीं जरा भी, जैसे पता नहीं किस चीज का गम लगा पड़ा है उनको, नहीं। अरे कि बाबा का बच्चा बन के तो बाबा मुस्कुराना, तो बाबा के आमने सामने तो मुस्कुराओ ना, है ना। बाबा के आगे मुंह बना के बैठे रहेंगे, हैं। बाबा कहते क्या हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा हूँ क्या मैं आपको, है क्या गम हो गया है जो मुस्कुराता नहीं है बाप को देख के भी, है। सारी दुनिया का गम लेके बैठा है ना। और बताया था ना, एक बाबा के घर आया, है ना, भाई जो है वो बेचारा हंसता नहीं था, इतना टेंशन में, इतना डिप्रेशन में, घर वाले बड़े दुखी, बड़े दुखी रहते थे। उसको देख देख के चिंता होती थी इसको क्या हो गया है ना। अब उसको ज्ञान मिला, बाबा के घर आया, अब वो इतना मुस्कुराने लगा। अब घर वाले अब भी दुखी, अब इसे क्या हो गया, अब क्यों मुस्कुरा रहा है, ये पर कुछ हो तो नहीं गया इसको, है ना। मैंने कि उसे गम में देखते हुए भी खुश नहीं, और ऐसे भी कई लोग होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चों को तो बाप मिला है, तो तुम्हारी खुशी जो है ऐसी खुशी नहीं होनी चाहिए दिखावे वाली, नेचुरल खुशी होनी चाहिए, दूसरों के अंदर भी जाए हो। हाँ, तो बाबा कहता है तुम बच्चों को कितना खुश होना चाहिए, सदैव खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुमको बेहद का बाप मिला है, वे हमको पढ़ा रहा है, तो रोज खुशी बच्चों को होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहा है, वह कभी सुना? बेहद का बाप पढ़ा रहा है, कभी सुना था भगवान हमको मिलेगा, है ना। सुना था, है ना। कभी भी नहीं सुना भगवान ऐसे मिलेगा, ऐसे बैठ के हम कॉपी पेन लेके पढ़ेंगे, उसके महावाक्य सुनेंगे। तो हमने जो नहीं सोचा वो हो गया ना। बेहद का बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कभी कोई ने सुना नहीं। गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वे जैसे वे लोग बैरिस्ट्री योग व सर्जन से योग लगाते हैं व सीखते हैं, तो मैं तुम बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ, तुम किससे योग लगाओ। मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो तुम्हारा योग मेरे से होना चाहिए। तुम यहाँ आते हो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए, भगंती तो नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसे कभी सोच में आना भी नहीं चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए पढ़ाते हैं ना। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि तो होती ही है, सबकी बुद्धि मेरे जैसी नहीं हो सकती, हर एक की डिफरेंट होगी। किसकी उत्तम होगी, किसकी मध्यम होगी, और किसकी कनिष्ठ होती है। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को आप पे ही परखना चाहिए ना, कि मैं ऐसे ऊंच से ऊंच इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने लायक बना हूं, मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी सर्विस करता हूं ना। आया ही हूं सर्विस करने के लिए, तो रोज रोज सर्विस करता हूं। देखो बाबा रोज रोज सर्विस करता,
क्योंकि रथ भी तो हमने लिया है ना, सर्विस करने, सेवा करने के लिए लिया है ना। रथ भी मजबूत है, अच्छा है। हाँ, किसका? हाँ, देखो एकदम पक्का निश्चय बुद्धि, संकल्प भी नहीं चलाता अपना, जो बाबा कहे अच्छा है। और सर्विस भी इनकी सदैव है। बाप दादा तो इस रथ में सदैव है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए। मैं तो बैठा हूं ना, मैं तो बीमार होता नहीं हूँ। कभी सुने भगवान एडमिट हो गया था? नहीं। भगवान का एक्सीडेंट हो गया? कभी नहीं। बीमार इंसान ही होते हैं, है ना। इसलिए बाबू तो मैं तो ठीक हूँ ना। बीमार होता है तो रथ होता है ना, काम तो मेरा चल रहा है। मैं तुम बच्चों को खुराक देता रहूंगा और मैं अंत तक आता रहूंगा। जो काम करने आया हूँ करके भी जाऊंगा। वो तुम रथ को तो देखो ही नहीं। मैंने तो शुरू से बोला है, शरीर को नहीं देखो। किसको देखो? शिव बाबा को देखो। हाँ, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता हूँ। अगर ये मुख से नहीं बोल सके तो मैं लिख कर तुम बच्चों को भेज देता हूँ। हाथ से लिखवा देते हैं। मुरली नहीं मिस होनी चाहिए। मुरली मिस नहीं होती। बाबा रोज सुनाता है। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिखकर भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना मैं। बाबा कहते मैं सर्विसेबल हूँ। तो बाप आकर के समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। क्या कहते हैं हमें भी? निश्चय बुद्धि होकर सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वे लिखते हैं तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं ना। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को लिखता हूँ, दुनिया में भी कोई लिखेंगे, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, है ना, सही कर लिखते बाबा कहते हैं। लेकिन ऐसा सर्वेंट तो नहीं बनते। कैसा? बाबा क्या सर्विस करता है, वो क्या सर्विस करते हैं। हमें मनुष्य देवता बना देता है, रोज कभी मिस नहीं करता है। कौन? शिव बाबा कभी मिस नहीं करेगा। तुम भी क्या बनेंगे? जैसे जज आदि होते हैं, ऊंची सर्विस करते हैं, या कोई महाराजा बनते हैं, ये भी तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं जैसे राजा बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ? राजाओं का राजा। ये जज, हाँ, ये राजा से भी ऊंच सर्विस है। बाबा कहते हैं ये राजा से भी ऊंच सर्विस है जो तुम बच्चे अभी करते हो। कैसे? राजा से भी ऊंच सर्विस है। किसकी सर्विस कर रहे हैं हम? है ना, आत्माओं की करते हैं, विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। और राजा थोड़े विकारों से मुक्ति दिलाता है ना। और एक नई दुनिया बनाते हैं जिसमें बड़ी शांति होगा, सुख होगा। एक राजा पे चढ़ाई करता है, राज्य को ले लेता है, तो सतयुग तो नहीं स्थापन कर सकता, देवता तो नहीं बना सकता है, उस राज्य में सुख शांति तो नहीं स्थापन कर सकता है। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तुम राजों से भी ऊंची सर्विस करते हो। ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में भी अच्छी रीति जो पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही क्या कहा जाएगा? उनको ही महावीर कहा जाता है। क्या कहेंगे? महावीर। ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। ये पढ़ाई है बड़ी ऊंच। कैसे पता चलता है ये ऊंच पढ़ाई है? हाँ, इस दुनिया में कोई ऐसा कॉलेज स्कूल है जहाँ देवता बन के निकला हो? कोई नहीं निकला। तो बाबा कहते ऐसी ऊंच पढ़ाई दुनिया में पूरे कल्प पे कोई नहीं पढ़ा सकता। ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो। क्या कहते? भाई भाई होकर देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं।
और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखते। ये तो ज्ञान है ही, शरीर बिगड़ तो आत्मा सुन भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती। तुम तो जानते हो कि मैं इस शरीर में आया हूं, मैंने ये शरीर लोन पर लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है, शरीर के साथ आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्मा को समझाना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। आरती तुमने समझ लिया ना, तो तुम्हारा काम है और आत्माओं को बताना कि बाबा हमको कैसे पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर ना। आप बाबा ने समझाया कि हर एक आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान है, अकाल मूर्त है, जिसको कभी काल नहीं खाता, मरती नहीं है आत्मा ना। और तख्त कौन सा है? ये बिरगुटी, इसमें आत्मा बैठी है। कभी जलता नहीं, कटता नहीं, डूबती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो राजे हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त ये बिरगुटी है ना। आत्मा का तख्त ये बिरगुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का है और किसका स्त्री का है, किसका बच्चे का है, लेकिन बैठी तो आत्मा ही है। तो जब भी किससे बात करो ना, तो समझो कि मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। ऐसा अनुभव करके देखो, बड़ा अच्छा लगता है। उस आत्मा की कमी नजर नहीं आती आपको, उसकी बात का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, है ना। बाप तो पैगाम देते हैं, शिव बाबा को याद करो, ये जो जंक लगी हुई है ना, ये निकल जाएगी। जैसे सोने में अलाएं पड़ती हैं तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। विकारों की, आत्मा विकारों के वश हो जाती है ना, तो आत्मा की वैल्यू भी कम हो जाती है। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गई है, कलाहीन हो गई है ना आत्मा। इसको दिवाला कहा जाता है। क्या कहेंगे? हाँ, दिवाला निकल गया, गुणों का, शक्तियों का जैसे दिवाला निकल गया। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाता रहता है। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, देने वाले और लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे, हिसाब किताब सबका बराबर। न लेने वाले रहेंगे न देने वाले, है ना। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं, वही आकर अपना राज्य भाग्य लेंगे और वही राज करेंगे। बाकी सब बाबा कहते चलो, कहाँ? चलो घर सारे, बहुत हो गया। हाँ, अब घर चलो सब आत्माएं। सृष्टि भी कहती उठाओ इनको, है ना। धरती माता भी जो है सफाई चाहती है ना। सफाई इतनी अच्छी होगी, फिर हम आके सुंदर महल बनाएंगे इस पर, है ना। देवताएं बनकर आएंगे, तो हम ही राज करेंगे, कोई और थोड़ी आएगा। तो सफाई होगी, थोड़ा खास टाइम तो चाहिए ना उसको सजने के लिए। अच्छा, मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप को फॉलो कर, बाप को फॉलो कर। बाप के समान सर्विसेबल बनना है। सर्विसेबल बनना है, अपने को आप पे ही परखना है।
अपने को आप पे ही परखना है कि मैं ऊंच से ऊंच, मैं ऊंच से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, ऊंच पद पाने के लायक हूँ। दूसरी पॉइंट है, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं ना, जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, तो हमें भी क्या करना है? आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। ऐसी आत्मा भाई भाई को देख बात करनी है ना, ऐसे आत्मा भाई भाई को देख बात करनी है। दूसरी पॉइंट हो गई। अभी वरदान सुनेंगे। तन की तंदुरुस्ती, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, मन की खुशी और धन की समृद्धि, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कौन है ये? बाबा कहते मेरे बच्चों में ही है। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग क्या हो जाता है? तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। कब? जब स्व की स्थिति में रहते हैं। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो, सदा स्वस्थ। तन बीमार है ना, मन बीमार नहीं होना चाहिए। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और धन, ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन जिनके पास है ना, तो प्रकृति भी क्या बन जाती है? दासी बन जाती है। और सर्व संबंध भी एक बाप के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है। ऐसे लोगों से हमारा संपर्क है ही नहीं। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। ये वरदान हमको मिला हुआ है, इसको यूज करो, बाबा कहते हैं, और फलीभूत होगा। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। हमेशा बाबा कहता है याद के साथ सेवा हो, सेवा के साथ याद हो, तो बाबा कहते माया आ नहीं सकती। बैलेंस हो तो ये डबल लॉक है। ओम शांति। तो बाबा की आज के 25 तारीख के महावाक्य। सभी को एक बार फिर क्रिसमस की मुबारक हो। हाँ, भारत में इतने त्योहार हैं, आप देखेंगे दिन कम है, त्योहार ज़्यादा है ना। साल में 365 दिन कम हो जाते हैं,
भारत को एक त्योहारों का देश मानते हैं। हर धर्म इस देश में रहता है ना, हर भाषा इस देश के अंदर है, बड़ी वैरायटी है भारत के अंदर। भारत अपने आप में ही संपन्न देश है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कहीं जाना ही नहीं पड़ता आप सब बच्चों को, यहीं सब कुछ मिलता। बाहर वाले भारत में आते हैं, लेकिन भारत वालों को कहीं देखने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में अपने आप में ही वो त्यौहार तो है ही है, लेकिन घर के अंदर भी इंसान पता नहीं क्या क्या किस तरह की रस्में निभाता रहता, करता रहता, वो भी एक वो अलग तरह है। इसलिए बाबा बहुत काम है यहाँ भारत के अंदर, है ना। अपने काम इतने, दूसरे और भी काम बहुत है ना। एक का त्यौहार मनाओ, तीसरे का मनाओ, मनाते ही रहो। खुशियाँ मनाने के लिए बहुत कुछ रास्ते हैं यहाँ पर। हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आता ही है। तभी तो बात है, सतयुग में हर दिन क्या होगा, खुशियों से भरा होगा। तो हमारा तो यहाँ भी हर दिन क्या है, खुशियों से भरा है ना। बाबा ने कह दिया ना, उनकी तो साल में एक बार ही मनाएंगे ना वो तो, और हमारी तो रोज ही क्या है, क्रिसमस है ना। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।